मैं आदित्य चावला यूट्यूब पर एक काली रात ऐसी भी में गुरुग्राम एक ऐसा शहर जो टेक्नोलॉजी का हब है और जिसे फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए माना जाता है। यह शहर दिन और रात चलता है। लोग यहाँ सपने लेके आते हैं कि वो एक दिन बहुत पैसा कमा के अपने साथ चले जाएंगे और अमीर हो जाएंगे। ये कहानी भी उन 4 लोगों की है जो ये सपना लेके गुड़गांव में एक फ्लैट में रह रहे थे। सूरज और उसकी बीवी नंदिनी, उसका फ्रेंड दिवाकर और मधु, ये 4 लोग अच्छे से जीवन बिता रहे थे। मैं आदित्य एक काली रात ऐसी भी में रोज़ सुबह की तरह मंदिर के पट खुल गए थे और दिए जलने लगे थे। नंदिनी इस चीज़ को देख के हमेशा हैरान होती थी और डर जाती थी, मगर वो कहे तो किससे क्या कहे। चारों उस बारे में बात करते और चुपचाप अपनी जगह सो जाते थे। कुछ दिन ऐसे चलता रहा। वो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम नहीं निकाल पाते थे। इसी वजह से उन्होंने शिक्षा नाम की एक नौकरानी को अपने घर पे रखा था। जब वो कॉल सेंटर से आते वो सफाई करके वहाँ से चली जाती। वो काफ़ी शांत रहती थी। सुना है वो पहले भी इसी फ्लैट में काम करती थी जो इन चारों ने लिया हुआ था। मैं आदित्य एक काली रात ऐसी भी में शिक्षा का व्यवहार बहुत ही सामान्य था। वह रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरह दिन में आती और अपने कार्य काम को अच्छे से करती, मगर उसका बेटा काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था। उसकी बदली हरकतों की वजह से वो चारों परेशान थे। फिर भी मधु ने कहा कि वो तो बच्चा है, छोड़ दो। सूरज, नंदिनी, दिवाकर वो कुछ बहुत ही चिढ़े हुए थे उस बच्चे से। और क्यों ना चिढ़े, वो बच्चा रोज़ सामान उनका तोड़ता, उद्यम मचाता और काफ़ी नुकसान कर चुका था। तो उन्होंने तय किया कि वो शिक्षा को बोल देंगे कि अपने बच्चे को यहाँ लेके ना आए। ऐसा वो सोच ही रहे थे। और फिर उनका समय हो गया था सोने का, तो उन्होंने तय किया कि वह कल सुबह में इस बारे में शिक्षा से बात करेंगे। अब उनको ये मालूम था सुबह उठते उनको फिर दिया जला मिलेगा हमेशा की तरह। वह सोए और उन्होंने एक्सपेक्ट किया सुबह दिया जला मिलेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। इस बार जो दिया उनके बिस्तर के पास जल रहा था। वो घबरा गए थे, उनकी सांसें फूल गई थी, क्योंकि उन्होंने जब देखा उसके आसपास तो काफ़ी खून पड़ा हुआ था। अब उन्होंने तय किया कि अब वो इस बात को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे और अपने मकान मालिक से इस बारे में बात करेंगे। तो ठीक ऐसा ही उन्होंने समय तय किया मकान मालिक के साथ मिलने का और वहाँ पहुँचे और सारी जो हुई घटना का जिक्र अपने मकान मालिक से किया। मकान मालिक ने कहा कि मैं जानता हूँ कि घटना किस वजह से हो सकती है, मगर मैंने ऐसा सुना नहीं था, मगर तुमने बताया तो मुझे बात पे यकीन करना ही होगा। वो चारों समझ नहीं पाए मकान मालिक ने ऐसा क्यों बोला, वो कौन सा राज था जो छुपा रहा था। तो मकान मालिक ने बताया कि उनसे पहले जो लोग यहाँ रहते थे, हो सकता है कि इसका संबंध उससे हो। इस मकान में राज और उसकी बीवी शीला रहती थी। राज एक बड़ी कंपनी में सीईओ था और शीला पाठ पूजा करने में उसका बड़ा विश्वास था। लेकिन राज बहुत सी बातें छुपाता था शीला से, जो दोनों में काफ़ी मतभेद पैदा कर रही थी। ऐसे चलता रहा। अब उसी कंपनी में उसको बहुत लॉस हो गया था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो कर्ज में डूब गया था। किसी कॉल सेंटर के एग्जीक्यूटिव ने उसे लोन दिलवाया था जो काफ़ी भारी भरकम लोन था, एक कॉर्पोरेट लोन था जिसे वो चुका नहीं पा रहा था। हताश होके उसने अपने परिवार समेत आत्महत्या कर ली थी। मकान मालिक को डर था क्या ये वही कारण हो सकता है। तो उसने जो बात उनको बताई तो चारों के रोंगटे खड़े हो गए। चारों ने तय किया कभी इस मकान में दोबारा नहीं जाएंगे, मगर सामान तो उस मकान में रखा था। उन्होंने बड़ी हिम्मत से मकान में गए और सामान को उठाने का तय किया, मगर ऐसा वो कर ना सके। जैसे ही सामान उठाने के लिए गए, दरवाजे बंद हो गए। शिक्षा भी वहीं थी।
इतने में मधु को याद आया कि शिक्षा को उसके बेटे के बारे में बताना होगा, ताकि उसे वो यहाँ से ले जाएं, और उसे अब वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इस बात को भी बताना चाहते थे। शिक्षा को उन्होंने सारी आप बीती बताई और कहा कि अब तुम्हारा बेटा हमारा काफ़ी नुकसान कर चुका है। शिक्षा हैरान थी और चारों को देख रही थी। उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। कौन बेटा? मेरा कोई बेटा नहीं। मैं आदित्य। एक काली रात ऐसी भी में। बच्चे की जोर से हंसने की आवाज़ सुनने के बाद चारों उस तरफ भागे। शिक्षा भी उसी तरफ चल पड़ी। अब वो घबराए हुए भी थे कि वो बच्चा कौन है, क्या है। वो बच्चा एक कोने में बैठा हुआ था, सर को छुपाए घुटने के सहारे। उन चारों ने सिर्फ आवाज़ लगाई तो बच्चे ने पलट के देखा और हंसने लगा। तुम यहाँ से जा रहे हो मुझे छोड़ के? क्यों अंकल जी? उनके रोंगटे खड़े हो गए। फिर नंदिनी ने किसी हिम्मत करके बोला, तुम बच्चे क्या चाहते हो मेरे से, और हमारे घर में क्यों आए? बच्चे ने कहा, मैं इसी घर में रहता था, ये मेरा घर है। आप लोग इस घर में आए। आप लोगों को देख के मुझे ऐसा लगा मेरा परिवार मिल गया है। उसने बताया किस तरह से उसके पिता ने उसकी एक निर्मम हत्या कर दी थी, और उसने बताया कि वो ऐसा क्या करें कि वो इस घर से चले जाएं। तो उसने बताया कि उसकी छुपे हुए कंकालों को वो किसी तरह से उसकी व्यवस्था करके उसका विधि विधान अगर दाह संस्कार करें तो वो ठीक हो जाएगा। और ठीक कैसा ही हुआ। उस घर में मंदिर के नीचे एक टाइल के नीचे उस बच्चे की लाश पड़ी थी, क्योंकि उस बच्चे का वो बच्चा लापता था। पिता और माता की लाश तो पुलिस ने बरामद कर ली थी। बस कहानी इतनी ही। आप सभी को धन्यवाद ये कहानी सुनने के लिए। एक काली रात ऐसी भी।